नीति वचन 3 अध्याय और उसका 34वां वचन। 34 उपहास करणाऱ्यांचा तो अवश्य उपहास करेल, पण दिनावर तो कृपा प्रसाद करेल। प्रेज द लॉर्ड। टट्टा करने वालों से वह निश्चय टट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन में भी ऐसे ही रहेगा। वो अभिमानियों का, अहंकारियों का विरोध करता है और दीनों पर, दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है। याकूब का पत्री 4 अध्याय 6वां वचन में भी सेम यही वचन वहां पर भी लिखा रहेगा। परमेश्वर अभिमानियों का, अहंकारियों का विरोध करता है और दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है। हम लोगों में दीन मन होना चाहिए। हम लोगों में अहंकार, घमंड नहीं होना चाहिए। प्रभु है ना, दीन मन को चाहता है। ये मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 वचन में हम लोग देखते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है लिखा गया। और हम लोग 5वां वचन में देखेंगे तो धन्य है वो जो नम्र है, और एक ट्रांसलेशन में जो दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे लिखा गया है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन में परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, दीन मन से रहो, सही समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। तो ये सब वचनों में हम लोग देखते हैं कि जिनमें दीन मन होता है, जो लोग दीन मन के हैं, परमेश्वर उन्हीं पर अनुग्रह करता है। जो लोग दीन मन के हैं, परमेश्वर उनको सही समय पर बढ़ाता है। जो लोग दीन मन के हैं, परमेश्वर उन्हें अधिकारी बनाता है। जो लोग दीन मन के हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग राज्य देता है। हम लोग स्पष्टता से वचन में देखते हैं। तो इसलिए अहंकार हम लोगों में आने नहीं देना चाहिए। हम लोग दीन मन से ही जीवन जीना चाहिए। विश्वास का जीवन में हम लोग दीन मन से रहना चाहिए। ये अहंकार, ये घमंड कहाँ से पैदा हुआ बोलो तो, किधर से पैदा हुआ बोलो तो शैतान के ओर से पैदा हुआ। यशायाह 14वां अध्याय में, एहezकेल 28वां अध्याय में, ये दोनों अध्यायों में लूसीफर के बारे में लिखा गया। वो शैतान कब बना, कब वो दुष्ट बना, देखेंगे तो उसमें जब घमंड आया, उसमें जब अहंकार आया, मैं भी इस पर्वत के ऊपर जो सिंहासन है, ये महान सिंहासन पर मैं भी विराजमान होऊंगा, मैं भी ईश्वर बनूंगा, ऐसा जब अहंकार उसमें आया, तब है ना परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से लात मारकर नीचे गिरा दिया। अधोलोक तक वो नीचे गिरा गया करके हम लोग देखते हैं। तो घमंड, अहंकार परमेश्वर से नहीं आया है। ये अहंकार और घमंड है ना, शैतान से आया है। ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां वचन में हम लोग देखते हैं कि संसार में सब कुछ क्या है, शरीर की अभिलाषा, नेत्र का अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, वो संसार से आया है लिखा गया है। परमेश्वर की ओर से क्या नहीं आया है? शरीर का अभिलाषा, नेत्र का अभिलाषा और जीवन का घमंड नहीं आया है। घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आया। घमंड कहाँ से आया है? शैतान से आया है और ये संसार से आया है। यिर्मयाह का किताब 9वां अध्याय 23वां वचन में हम लोग देखते हैं, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, ऐश्वर्यमान अपने ऐश्वर्य पर घमंड ना करे।
बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, लिखा गया है। तो संसार में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत धन आया, अरे करोड़ों रुपए का छोड़ो, एक 10,000 रुपया बैंक में बैलेंस है तो हम लोग देखते हैं लोगों का चाल चलन बदल जाता है। लिखा गया धनी अपने धन पर घमंड ना करे, बुद्धिमान जो बहुत बुद्धि है, बहुत सारा पढ़कर उसको बहुत नॉलेज है, वो नॉलेज के ऊपर है ना घमंड नहीं करना चाहिए। और जो वीर है अपना वीरता पर, अपने ताकत पर वो घमंड नहीं करना चाहिए। नीति वचन उसका 27वां अध्याय पहला वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर लिखा गया कल के बारे में तू घमंड ना करना। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, तुझे पता नहीं कल क्या होगा, लिखा गया है। कल के बारे में कौन घमंड करते हैं? जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं स्टैंडर्ड हूं, यानी जिनके पास अच्छा धन रहता है, ताकत रहता है, बुद्धि रहता है, वो लोग है ना कल के बारे में घमंड करते हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहता है ना, किसी एक धनी का खेत में अच्छा उपज आया, तो क्या सोच रहा था, बहुत सारा उपज आया है मेरे को, तो मैं ये सारे अनाज को अपने छोटे गोडाउन्स में स्टोर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये छोटे छोटे गोडाउन्स को मैं खोलकर एक ही बार में बड़ा गोडाउन को मैं बनाऊंगा और उसमें मेरे सारा अनाज को, मेरा उपज को मैं स्टोर करूँगा और अपने प्राण से कहूँगा, प्राण बहुत सारे सालों के लिए तेरे पास खाने के लिए भरपूरी है, इसलिए तू खा पी ऐश कर मौज कर करके अपने प्राण से कहता है। तब है ना परमेश्वर उसको प्रकट होकर पूछता है कि हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण दुष्ट आत्माएं छा रहे, तू मर गया तो ये सब कुछ क्या होगा? वो अनेक सालों के लिए मेरे पास है, यानी अनेक सालों के लिए मेरे पास है करके घमंड कर रहा है। नीति वचन कहता है कल के बारे में तू घमंड मत कर करके कहता है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। अपन आंखों के सामने हम लोग कितना सारा लोगों को देख रहे हैं। एक 19 साल का लड़का सो गया रात को और सुबह देखते हैं तो मर गया। कैसा मर गया किसी को पता नहीं। 19 साल का लड़का। प्रभु का दया, परमेश्वर का महाकृपा अनुग्रह हम लोग जीवितों के संख्या में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पर हम लोग को वचन कहता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग दीन मन से रहना चाहिए। जो दीन मन से रहेंगे परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। तो दीन मन वाले लोग कैसे रहते हैं, हम लोग बाइबल में कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे। दीन मन वाले लोग कैसे रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा रहता है, तो उस तरह से हम लोग भी चलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बने रहेगा। सही समय पर परमेश्वर हमको जो चाहिए वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो दीन मन का रहता है ना, वो क्या करता है, अपने गलतियों को, अपने पापों को, अपराधों को वो कन्फेस करता है। यानी वो मान लेता है कि मैंने गलती किया करके। वचन में देखेंगे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन में। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो क्या त्यो कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरी प्रजा, हम सब लोग कौन है? परमेश्वर के प्रजा है, परमेश्वर के लोग है। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अपने बुरे चाल से फिरेंगे, अपने पापों के विषय में पश्चाताप करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? उनका पापों को क्षमा करूंगा, प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो जो दीन मन वाले रहते हैं ना, वो लोग
प्रभु के सामने सारे पापों को, उन्होंने किए हुए सारे गलतियों को मान लेते हैं। प्रभु मैंने पाप किया है, जो भी है वो पाप में क्या क्या होता है सबको पता है। अपना मनस्साक्षी अपने को बोलते रहता है ना, अपना विवेक अपने को बोलते रहता है किधर गलती किया है क्या नहीं। तो उसके बारे में जरूर वो पश्चाताप से प्रार्थना करेगा। जो लोग दीन मन से रहते हैं ना, वो लोगों में पश्चाताप हम लोग देखते हैं, वो पश्चाताप का प्रार्थना हम लोग देखते हैं। अभी 2 जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, परमेश्वर के मंदिर में गए, एक फारिसी और एक चुंगी लेने वाला। फारिसी अपने आप को पवित्र समझता है, फारिसी अपने आप को धर्मी समझता है। परमेश्वर, मैं विश्राम दिन का प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन उपवास रहता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, हाँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं बाकी सब गलत कामों को नहीं करता हूँ, ऐसा बोलता है। यानी मैं पवित्र हूँ करके वो अपने आप को समझता है, और आवाज भी नहीं आता है उनके मुंह से, मन ही मन में प्रार्थना करते रहता है। पर टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर, वो छाती पीट पीट कर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर करके पश्चाताप से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह क्या कहता है, ये फारिसी है ना, धर्मी बनकर घर पे नहीं गया, पर ये टैक्स कलेक्टर ये धर्मी बनकर घर पे गया। धर्मी कब बनते हैं? जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। दीन मन वालों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, लिखा गया ना। अनुग्रह में क्या होता है? क्षमा होता है। अनुग्रह यानी परमेश्वर का दया, करुणा, प्रेम, ये सब कुछ मिलाएंगे तो अनुग्रह होता है। तो अनुग्रह, परमेश्वर को जब हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, परमेश्वर क्षमा करता है, हमको धर्मी बनाता है। तो वो टैक्स कलेक्टर पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो क्षमा को पाया और धर्मी बनकर घर पे गया। पर ये फारिसी वो धर्मी नहीं बना, वो खुद को सोचता है धर्मी हूं, वो खुद को सोचता है कि मेरे में क्या गलती है करके। तो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन में हम लोग देखेंगे तो, यदि कोई भी कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है, लिखा गया है। तो मैं ना एक सिस्टर के घर में, वो घर पे ना वचन ही नहीं बोलने का करके मुझको लगता है। क्यों मालूम है? कुछ भी बोलता हूँ ना कि अपन हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन वचन पढ़ना चाहिए, हम लोग ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, मैं वचन के द्वारा बोलता हूँ ना। वचन पूरा बोलने के बाद क्या बोलती है मालूम? हाँ पास्टर, हम लोग अच्छा है, भैया हम लोग अच्छा है, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, काम से आती हूँ, फोन में हमेशा वचन सुनते रहती हूँ। समझ रहे हो? कुछ भी बोलेंगे ना, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ करके बोलते। अभी साल में 1 बार या 2 बार या 3 बार आएगी चर्च में, वो बोलती है मैं अच्छी हूँ। देखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी वैसा वो उनको ना, कभी भी उनके घर पे जाएगा ना, का कैसे, ठीक है, अच्छा है, ओके, प्रार्थना करके आता हूँ, वचन बोलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि ना मैं ठीक हूँ, मैं पवित्र हूँ करके बात करती है। अभी उनको क्या बोलेगा? देखा? तो ये फारिसी का स्वभाव है, फारिसी लोगों का मन वैसा है। जो लोग कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं है, वो झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है। जो व्यक्ति में पाप नहीं रहता है ना, वो व्यक्ति को परमेश्वर पृथ्वी में जिंदा नहीं रखता है, परमेश्वर अपने पास ले लेता है। पाप बोलो तो उसमें केवल व्यभिचार, चोरी, हत्या ही नहीं आया, बहुत कुछ आया। 360 के ऊपर पाप है, लिस्ट देखेंगे तो बाइबल में। प्रार्थना नहीं करना एक पाप है, सपने में किसी को गाली दिया वो पाप है, हाँ, किसी कुछ भी बुरा विचार आया वो पाप है। परमेश्वर को दशमांश देना है अपने को, हम लोग परमेश्वर को दशमांश देना है ना, सब चीजों में दशमांश देना है ना। तो दिन में 24 घंटा है,
तो 24 घंटे का दशमांश भी देना है ना, वो समय वो भी नहीं देते, वो भी पाप ही हो गया ना। तो जो कहता है कि मुझ में पाप नहीं है वो झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है, स्पष्टता से लिखा गया। तो इस बात को जो लोग समझते हैं ना, दीन मन वाले लोग हमेशा ऐसा रहते हैं कि प्रभु मैंने बहुत सारे पापों को किया, अधर्म के कामों को किया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हमेशा वो अपने बारे में सोचते रहेगा, हमेशा अपने आप को सुधारने का काम करते रहेगा। पर जिनमें अहंकार रहता है, घमंड रहता है ना, वो अपने आप को सही समझेगा और दूसरे को उसके तरह नहीं हूँ बोलता है ना, वो प्रार्थना में उसके तरह नहीं हूँ, वो चोर के समान नहीं हूँ, वो टैक्स कलेक्टर के समान नहीं हूँ, उसके तरह नहीं हूँ करके बोलते रहता है। जिनमें दीन मन रहता है वो लोग है ना, वो अपने बारे में सोचते रहते, अपने आप को जज करते रहते हमेशा, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, ठीक नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, वचन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे क्षमा करो, मैं और आपके तेजस्वी रूप में नहीं आया, आप जैसा मन, आप जैसा स्वभाव मुझ में नहीं आया। ऐसा वो हमेशा अपने आप को जज करते हुए, अपने आप को परखते हुए वो आगे बढ़ते रहेगा आत्मिक जीवन में। एक तो परमेश्वर के सामने अपने आप को जज करेगा ना, और परमेश्वर के सामने वो क्षमा मांगेगा दीन मन वाला, और दीन मन वाला है ना लोगों के सामने भी माफी मांगेगा, लोगों के सामने भी माफी मांगेगा। अभी यीशु मसीह कहता है ना कि जब तुम भेंट देने के लिए आओगे, वो वेदी के पास आने के बाद जब तुमको पता चला कि मेरे वजह से किसी को भी दुख पहुंचाया और उसके साथ में मेरा मेल मिलाप नहीं है, उसके विरुद्ध में मैंने बात किया, उसके और मेरे अंदर द्वेष है, उसको मैंने कुछ न कुछ मेरे द्वारा उसको दुख पहुंचाया, कुछ नुकसान कुछ भी हो गया, तो प्रभु कहता है पहला है ना तुम्हारा भेंट वहीं पर छोड़ दो, छोड़कर सीधा वो जो व्यक्ति को तो तुम्हारे द्वारा दुख पहुंचा है ना उसके पास जाकर पहला मेल मिलाप करवा के लो, उसके साथ पहला समाधान हो जाओ, मेल मिलाप करवा के लो। अभी मेल मिलाप कैसा होंगे, हम लोग जाके देखो मैंने ना आपको जो बात नहीं कहा था, कहना चाहिए तो वो बातों को कहा, आपको दुख पहुंचाया, सॉरी, हाँ मुझे क्षमा करो, माफ करो, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा बोलेंगे तभी ही वो मेल मिलाप होगा ना। अभी वो इब्रानियों का पत्री में देखो 12वां अध्याय में लगता है, देखो सबसे मेल मिलाप करो और पवित्रता से रहो। किधर है इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय, नहीं 10-25 नहीं, 12वां अध्याय में 14वां वचन में पढ़ो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रभु को कोई भी नहीं देख सकता है। कौन देख सकता है? जो व्यक्ति है ना सबसे मेल मिलाप करते रहता है। और नीचे पढ़ते आएंगे तो और बहुत अच्छा वचन है वहां पर, और नीचे पढ़ते आएंगे ना 15वां वचन में, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह गए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान दो, अच्छी तरह से लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि अनुग्रह से वंचित हो जाए, अनुग्रह से दूर हो जाए, ऐसा ना हो। अनुग्रह परमेश्वर किस पर करता है? वो थोड़ा 14वां वचन और 15वां वचन के बीच में एक लिंक समझो। ऊपर प्रभु क्या कहता है? सबसे मेल मिलाप करो, मेल मिलाप में रहो, शांति समाधान से रहो सब लोगों के साथ में, और पवित्रता से रहो। पवित्रता से रहेंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है, और एक लोगों से मेल मिलाप करते रहो, उनके साथ भी रिश्ता ठीक है। कुछ भी अपने द्वारा किसी को भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, किसी को भी अपना द्वारा कुछ भी नुकसान हुआ, उनका दिल दुखा, कुछ ना कुछ अपन बोले, कुछ भी किए, तो उस समय में जो लोग है ना दीन मन के लोग रहते हैं ना, वो लोग जाकर मुझे क्षमा करो, मैंने आपको दुख पहुंचाया, जो बात नहीं कहना था वो गुस्से में निकल गया,
सॉरी यहाँ करके ऐसा बोलते हैं लोग। अभी लिखा गया है नीचे, ध्यान दो कि कोई अनुग्रह से वंचित ना हो करके। जो दीन मन वाला लोग रहता है वो लोग जाके क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं और उनके साथ में रिश्ता जुड़ जाता है, मेल मिलाप होता है। जो लोग अहंकारी लोग रहते, घमंडी लोग रहते, वो लोग कभी भी, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग कभी भी क्षमा करो वो वर्ड कभी भी उनके मुंह से नहीं आएगा। मुझे माफ करो, वो लोग कभी भी अपना गलती को वो लोग समझते ही नहीं और अपना गलती को मानते ही नहीं। मेरा ही गलती है करके कभी वो लोग समझते नहीं, मानते नहीं, अहंकारी लोग। अभी हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ा था ना, परमेश्वर अहंकारियों का, घमंडियों का विरोध करता है, दीन मन वालों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। वहां पर लिखा गया है, अनुग्रह से दूर मत हो जाओ, अनुग्रह से वंचित ना हो। अनुग्रह से दूर कौन होगा? जिनमें घमंड आता है। वो घमंडी लोग कभी भी अपना गलती को समझते नहीं, मानते नहीं। वो घमंडी लोग किसी के पास भी जाकर झुककर, देखो मैंने ही गलती किया, बोला मैंने, और वो गुस्से में बोला मुझे क्षमा करो, ये बात निकलेगा नहीं कभी भी। और उधर लिखा गया है, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे, ऐसा ध्यान दो। कड़वी जड़ आया समझो, कड़वी जड़ यानी क्या? द्वेष हो गया। कोई भी अच्छा बढ़ते रहेगा तो हाँ, हो अपना मानिक चंद अंकल है ना, बोलता था क्या करके, लोगों को ना अपना दुख से दुखी दुख नहीं होता है, बोलता है लोगों को, सामने वाला सुखी से रहेगा तो लोगों को दुख ज्यादा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सामने वाला अच्छा रहेगा तो कुछ लोगों को सहन ही नहीं होता है, बोलता है। सामने वाले के चेहरे में हंसी दिखेगा तो इसका चेहरे में उदासी दिखता है, जलजलाहट दिखता है। ये कड़वी जड़ बोलते हैं इसको। ये जड़ मत आने दो, ये बीज तुम्हारे में ना रहने दो। रहेगा तो क्या होगा? शैतान है ना पानी डालेगा, पानी डालेगा तो क्या होगा? जड़ बहुत अंदर तक जाएगा और वो वृक्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फल आएगा। तो इसलिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगा कि मुझ में एक द्वेष आया है किसी के ऊपर, किसी को भी दुख दिया है मैंने, तो जड़ को निकाल देना है, लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, वो कड़वी जड़ को निकाल देना है। दीन मन वाले लोग क्या करते हैं? हाँ, क्षमा करो। परमेश्वर के पास भी बोलते हैं, लोगों के पास भी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी लोग है ना, लोगों को दुख देकर, वो सब गड़बड़ गड़बड़ कर कर, झगड़ा कर कर, सब कर कर, फिर क्या करते हैं? चर्च में आके या फिर किधर भी आकर उड़ी मारते रहते करके, उड़ी मारते रहते हैं। क्या लिखा गया है स्पष्टता से, पहला तेरा बेट को तू छोड़ वहां पर। तेरा बेट कब अंगीकार किया जाएगा? जाके माफी मांग उनसे। प्रेज द लॉर्ड। संसार को देखेंगे तो संसार में ऐसा नहीं दिखता है। संसार में जीविका का घमंड है। मैं कुछ जाकर ऐसा माफी मांगू करके, अपने को बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसा दिखेंगे, पर है ना स्पष्टता से लिखा गया है, वो लोग कितना भी घंटे प्रार्थना करने दो, वो चाहे घुटने से खून भी आने दो, माथा फूट जाए, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना अंगीकार नहीं होगा, लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो दीन मन वाले लोग क्या करते? कन्फेस करते। पहला, ठंडी लग रहा है आपको? नहीं ना? प्रार्थना करो, थोड़ा एसी में कूलिंग भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, अभी उसका भी खर्चा बढ़ गया, प्रभु सहायता करने जैसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो और एक हम लोग देखेंगे, देखो फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5वां वचन से, जल्दी जल्दी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वहां पर देखते हैं
यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव तुम में भी रहे। दूसरे ट्रांसलेशन में, जैसा यीशु मसीह का मन था वैसा मन तुम में भी रहे। क्या मन था यीशु मसीह का? यीशु मसीह का माइंड क्या था? अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था ना, मत्ती 11वां अध्याय 28-29 में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं नम्र हूँ, दीन हूँ और सात्विक हूँ, नम्र हूँ, मेरे पास सीखो, प्रभु कहता है। दीनता है ना, हम लोग प्रभु से सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी सीखो यानी इसका मतलब क्या है? सिखाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। सिखाने वाला कौन है? यीशु मसीह है, ठीक है। और सीखने के लिए हम लोग को और एक क्या होना चाहिए बोलो तो? समय देना चाहिए। सीखने के लिए हमको समय देना चाहिए, तब जाके जो भी पढ़ाएंगे तब जाके अपन सीखेंगे ना। उसके लिए वचन के लिए समय देना चाहिए, ठीक है। वहां पर देखेंगे तो यीशु मसीह है ना, सिर्फ बोलकर नहीं सिखाया, पर यीशु मसीह है ना उस तरह से जी कर सिखाया, दीन मन। क्या सिखाया? यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु पूरी तरह से ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप को धारण किया। ये दीन मन होता है। और मनुष्य के रूप में, दास का रूप, मनुष्य का रूप धारण कर कर वो क्या किया बोलो तो? अपने चेलों का पैर धोया, सेवा किया, लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग में महिमा सिंहासन, वो सिंहासन को छोड़कर, जो छोड़ने का नहीं था वो भाग्य, वो ऊंचा स्थिति को, वो सिंहासन को छोड़कर मानव रूप धारण कर कर इस पृथ्वी में आया, दास का रूप को धारण किया। स्पष्टता से लिखा गया है, वो शून्य हो गया, लिखा गया, जीरो हो गया पूरी तरह से। इसको बोलते हैं दीनता। जिनमें दीन मन रहता है ना, वो लोग है ना पूरी तरह से मैं शून्य हूं समझते हैं। जिनमें अहंकार रहता है वो लोगों में ऐसा होता है कि मेरा पोजीशन, मेरा एजुकेशन, मेरा जॉब, मेरा स्थिति, मुझको कुछ कम नहीं, ऐसा आता है। तो हम लोगों में ना ये घमंड आने नहीं देना चाहिए। हम लोगों में हमेशा ये दिमाग आते रहता है, संसार को देखेंगे तो यही आता है, मेरे को क्या, मुझको क्या करके। पर जिनमें दीन मन होता है ना, वो लोग पूरी तरह से समझेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक मिट्टी हूं समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पूरी तरह से शून्य हूं समझेंगे। देखो एफेसियों का पत्री 1 अध्याय 4 वचन से पढ़ते आएंगे तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, अपने प्रेम से मसीह यीशु में हमें चुन लिया है। अभी हम लोग इस स्थिति में हैं, क्यों है? परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए। हम लोग कुछ तो प्रयास किए, हम लोग कुछ तो मेहनत किए, इसलिए हम लोग इस स्थिति में आए, लिखा नहीं गया। परमेश्वर ने प्रेम कर कर हमें चुना है, इसलिए हम लोग इस स्थिति में हैं। तो हम लोग इस स्थिति में हैं करके हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये स्थिति में मैं पढ़ाई करके आया हूं, मैं इतना मेहनत कर कर आया हूं, मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल कर कर आया हूं, ये पोजीशन में मैं हूं, मैं किसी का बाप का नहीं खाया, ये सब बात हमारे में नहीं आना चाहिए। वचन में स्पष्टता से लिखा गया है, ये स्थिति परमेश्वर ने अपने को प्रेम से दिया। ये स्थिति, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम के वजह से परमेश्वर ने हमको चुनकर ये स्थिति में आया है। तो अपना पोजीशन के ऊपर अपने को घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ प्रभु ने दिया है, वो सब कुछ प्रभु के हाथ में है, इस तरह से समझना चाहिए। अभी देखो ये रोमियो का पत्री 9वां अध्याय 10वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो
वहां पर है ना पौलुस है ना कहता है रेबेका जो अपना पूर्व पिता है, मूल पुरुष इसहाक है, इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई, 2 बच्चों को जनी। वो दोनों बच्चे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा। बड़ा कौन है? इसहाक का दोनों बेटे का नाम क्या है? एसाव और याकूब। तो कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा। क्यों प्रभु ऐसा? बड़े से छोटा ज्यादा आशीषित क्यों होगा? अरे वो लोग पैदा होने के बाद उनके चाल चलन के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा बोल सकते हैं बड़ा का स्वभाव सही नहीं है, उसका मन अच्छा नहीं है, इसलिए ये बर्बाद होगा। ये छोटा वाला अच्छा है, माँ बाप का बात सुनता है, मेहनती है, अच्छा पढ़ता है, लिखता है, डिसिप्लिन है, ये आशीषित होगा। उनके चाल चलन से बोल सकते हैं। पर वो लोग और माँ के पेट में ही थे। पर प्रभु कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा। क्यों? छोटा आशीषित होगा। क्यों? ये तो परमेश्वर अन्याय करता है, परमेश्वर अधर्मी। परमेश्वर क्या पार्शियलिटी दिखाता है क्या? परमेश्वर पक्षपाती है क्या? अधर्मी है क्या? परमेश्वर अन्यायी है क्या? तो पौलुस कहता है ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर स्पष्टता से कहते तू कौन है रे मेरे को पूछने वाला? मैंने बनाया है मनुष्य को। हाँ, मैं याकूब से प्रेम किया है, एसाव से द्वेष किया है। क्यों द्वेष किया? मेरा मर्जी। क्यों प्रेम किया? मेरा मर्जी। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैंने आंखों से हजारों लोगों को देखा हूं, तो वो लोग का स्वभाव सही नहीं था, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तो ना, पर फिर भी ये लोग ऐसा हारे, ऐसा आशीष, ऐसा ऊंचा स्थिति, ये सब क्या है करके मेरे को समझ में नहीं आता। पर मैं प्रेयर में थोड़ा बैठ के क्या करके सोच रहा, तो एक बात मुझको यही समझ में आया, प्रभु ने प्रेम किया है, बस अपन पूछने के लिए अपना अधिकार नहीं। प्रभु चुना है और प्रभु प्रेम कर रहा है, इसलिए वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू कौन है? वो सब लिखा गया है वचन। देखो 9वां अध्याय में रोमियो का पत्री पढ़ो, 19वां वचन से पढ़ते आओ। हाँ, क्यों दोष लगाते हो परमेश्वर के ऊपर? ऐसा कैसा परमेश्वर? तू एक से प्रेम करता है, एक से द्वेष करता है। अरे वो लोग माँ के पेट में ही थे, गर्भ में ही थे, ऐसा कैसे तू बोलता है? दोष क्यों लगाता है? दोष लगाने का अधिकार नहीं है। और कौन उसकी इच्छा का सामना करेगा? उसका इच्छा है याकूब को आशीष करना, उसका इच्छा का सामना कौन कर सकता है? देखा, ये मनुष्य तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? वो सब परमेश्वर का मर्जी है। गढ़ी हुई वस्तु, यानी गढ़ी हुई बनाया गया वस्तु बनाने वालों को प्रश्न कर सकता है क्या कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं बना सकता। वो जो गढ़ने वाला है, जो बनाने वाला, उसका मर्जी, वो कैसे भी बनाएगा। अभी देखो 21वां वचन, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? 2 बर्तन बना, एक आदर के लिए और एक अनादर के लिए। वो कुम्हार के हाथ में, मिट्टी उसके हाथ में, कुम्हार के हाथ में। उसको अरे मेरे को क्या है, इसको सिर्फ ऐसे ही बना के इसको रोड के ऊपर रखने का है, मेरा मर्जी। ये और एक मिट्टी को बना के मुझको महल में रखना है, मेरा मर्जी। तू कौन है पूछने वाला? ये बर्तन को अधिकार नहीं मुझको ऐसा क्यों बनाया। अभी इससे भी अपन क्या समझ सकते हैं, तो परमेश्वर कुछ लोगों को, समझो अपना कलीसिया यानी क्रिश्चियनिटी में कुछ लोगों को परमेश्वर ऊंचे स्थिति में रखा, कुछ लोगों को परमेश्वर और कंगाल स्थिति में ही रखा है। समझो, पूछने का अधिकार अपने को नहीं है। स्पष्टता से लिखा गया, परमेश्वर मुझे तो ऐसे स्थिति में क्यों रखा करके। वो परमेश्वर बनाया है, बस जो स्थिति में रखा उसमें संतुष्ट रहकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए चलना है। प्रभु इस्तेमाल करेगा ठीक है, नहीं इस्तेमाल करेगा ठीक है,
वो सब कुछ प्रभु के हाथ में समझना चाहिए। यहाँ पर अपने को समझना चाहिए प्रभु ने अपने को बनाया है, कौन से भी स्थिति में रखा है वो प्रभु ने रखा है। क्यों मुझे ऐसा रखा है, ऐसा पूछने का अधिकार हमारे पास नहीं है। परमेश्वर ने ही अपने को अच्छा स्थिति दिया है, हमारा जरूरत को प्रभु पूरा कर रहा है, सब कुछ दिया है, अपना मेहनत से नहीं। प्रभु प्रेम किया अपने को, प्रभु चुना, ये स्थिति में रखा है। तो ये जानने के बाद हम लोग क्यों घमंड करें, है ना? घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग जो भी दिया है प्रभु ने दिया है, ये स्थिति में प्रभु ने रखा है, वो सब कुछ उनके हाथों में है। वो एक को सिंहासन से नीचे उतार भी सकता है, एक को दूसरे को सिंहासन पर बिठा सकता है, उनके हाथों में है। ऐसा जो भी स्थिति है प्रभु ने हमें दिया है करके समझकर, मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब कुछ प्रभु का है, समझते हैं दीन मन वाले लोग। और एक अपने जीवन में दीन मन वाले लोग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने खुद के ऊपर भरोसा भी नहीं करते। दीन मन वाले लोग अपने को सोशल मीडिया में ज्यादातर है ना, ये क्या बोलते, मोटिवेशनल स्पीचेस क्या आते मालूम है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ऐसा बोलते। पर बाइबल अपने को ऐसा नहीं कहता है। बाइबल में लिखा गया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करके? मुझको ताकत है मैं कर लूंगा, मुझको बुद्धि है मैं कर लूंगा, मैं बहुत सीख कर आया हूं मैं कर लूंगा, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटस है मैं कुछ भी अरेंजमेंट कर लूंगा। ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। एक बिजनेस भी शुरू किए, मुझसे नहीं होगा, हाँ, प्रभु ही बुद्धि देकर चलाना चाहिए। प्रभु तू ही मुझको चला। एक काम पे जाना है, जॉब ढूंढना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू जिस मार्ग में मुझको चलने को कहता है वो मार्ग में मुझको चला, वही जॉब दे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जिनमें घमंड रहता है वो लोग है ना, मैं कर लूंगा करके समझते हैं। पर एक व्यक्ति को प्रभु कब आशीष करता है हम लोग देखेंगे, तो जब वो व्यक्ति है ना पूरी तरह से शून्य होता है ना, तब भी वो व्यक्ति को प्रभु आशीष करता है। जब वो व्यक्ति है ना, अभी मुझसे नहीं होता है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है अभी तू ही मुझको चला, पूरी तरह से तेरे ऊपर मैं डिपेंडेड हूं। जब ऐसा बोलने के स्थिति में आता है कि अपना ऊपर भरोसा जब पूरी तरह से खत्म होता है ना, तब जाके परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाना चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा बाइबल में बहुत एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। मूसा फिरौन के घर में था, मिस्र देश में। हाँ, वो एकदम पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड था। पिरामिड्स को कंस्ट्रक्शन उन्होंने प्लानिंग दिया है। हाँ, और फिरौन का जो असली बेटा था, हाँ, उसको उतना बुद्धि ज्ञान नहीं था, पर है ना हर विषय में मूसा प्रवीणता करके लिखा गया। युद्ध में, एजुकेशन में, सब विषय में प्रवीण था। पर है ना ये लाखों लोगों को सौंपना है, तो मिस्र राज्य जिस तरह से फिरौन चलाता है उस तरह से लोगों को नहीं चलाना है। ऐसा नहीं चलाना है करके इतने सारे लोगों को सौंप कर चलाना है, तो इनको पूरी तरह से चेंज करना है। मूसा मैं चला सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे लोगों को छुड़ा सकता हूँ, ऐसा समझकर जब है ना मिस्री और इजरायली दो जन में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, मिस्री जी हे तू मेरे लोगों को मारता है क्या करके एक की बार में उनको मारा, एक ही झटके में बाला से मारा, लिखा गया। अभी एक ही फाइट में मर गया, बोलो तो कितना टैलेंटेड रहेगा, आप सोचो कितना सामर्थ्य रहेगा, कितना ज्ञान रहेगा, हर विषय में प्रवीणता लिखा गया। तो ऐसा मूसा मेरे लोगों को मैं लड़कर छुड़ाऊंगा ऐसा समझकर जाकर वो मिस्री को मारा और गाड़ दिया। परमेश्वर ये रास्ता नहीं, मेरे लोगों को चलाने के लिए दूसरा रास्ता है, वहां से निकाल दिया। 40 साल जंगल में रहने के लिए दिया, भेड़ों को चराने का काम दिया। 40 साल मिद्यान याजक जो उनका ससुर है यत्रो, उनके घर पे। प्रेज द लॉर्ड। अभी सब लोग है ना
बहू लोग क्या औरत लोग सास ससुर के घर पे रहता है। हाँ, बहुत कम गिन चुन के अपने को किधर एक या दो वो लोग भी नहीं मिलता है कि ये लोग अपना बीवी का माँ बाप के घर पे रहना। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जाएंगे तो भी, कोई भी जाएंगे तो एक दिन भी टिकना मुश्किल होता है। वो बहुत अपमान लगता है अपने को, अरे इनका खा रहा है मैं, इनका खा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर देखो, अभी तो बहू लोग भी नहीं रह रहे समझो सास ससुर के घर में। प्रेज द लॉर्ड। पर मूसा को प्रभु 40 साल रखा। पूरा पूरा खत्म होना चाहिए तेरे में, पूरा खत्म होना चाहिए। मैं स्टेटस क्या नहीं, पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा जीरो। ऐसे स्थिति में आया जब है ना परमेश्वर मूसा को कहता तू जा मेरे लोगों को छुड़ा, बोलो तो परमेश्वर मुझसे नहीं होता है, मैं बोलने में तोतला हूँ, मुझको नहीं होता है, किसी को भी भेज करके बोल, नहीं होता है। जब बोला ना तब जाके प्रभु इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु है ना पूरी तरह से अपने को इस्तेमाल करना है तो जीरो में लेकर आता है। अभी वो देखो वो वर्ड है ना क्या करके अपन ने वचन पढ़ा था ना, अभिमानियों का विरोध करता है और दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वो कैसा है बोलो तो, जो लोग अहंकार करेंगे ना, अहंकार से जिएंगे, घमंड करेंगे, उनका विरोध में परमेश्वर खड़ा होता है। परमेश्वर आप ही उनसे लड़ने का काम करता है। ये एक अनेक सिस्टम तैयार हो गया है। कैसा सिस्टम बोलो तो, किसी में अहंकार आया समझो, उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसके विरुद्ध में काम शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टम तैयार है। एक सिस्टम क्या हो गया है कि जो कोई भी अहंकार से जिएंगे, घमंड करेंगे ना, ऑटोमेटिक लिखा गया है ना क्या करके, बिफोर डिस्ट्रक्शन, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, यानी नाश के पहले, विनाश के पहले घमंड चलता है करके। तो जो कोई भी अहंकार से जिएंगे ना, उनको समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे घमंड आ रहा है। अब ये क्या है, पृथ्वी है, कुछ भी ऐसा ऊपर फेंको वो नीचे खिंचता है ना। उसी तरह से जो कोई भी अपने आप को बड़ा समझेगा ना, अहंकार करेगा ना, तो क्या होगा मालूम, ऑटोमेटिक वो नीचे खींचा जाएगा। एक सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर किसको इस्तेमाल करना शुरू करता है, आशीष करना शुरू करता है बोलो तो, जब एक व्यक्ति पूरी तरह से, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया ना, शून्य हुआ और पूरी तरह से अपने आप को नम्र किया, दास का रूप को धारण किया, चेलों का पैरों को धोया। पैर धोना बोलो था, अभी के जैसा अपना जैसा पैर थोड़ी रहेगा चेलों का। उन दिनों में शूज नहीं ना, सैंडल्स रहता था ना, और उन दिनों में जैसे कि अपना जैसा रोड है वैसा थोड़ी रोड रहता था। हाँ, एकदम भयंकर मट्टी का रोड रहता था ना, बहुत ज्यादा धूल। तो घर पे खाने के लिए बुलाया था, वो स्वामी को बोला था, वो घर का मालिक को, एक काम कर, सब खाना पीना अरेंजमेंट कर, और पाँव धोने के लिए उधर रिवाज है पाँव धोकर अंदर जाने का। पाँव धोने के लिए एक सर्वेंट को रखते थे, क्योंकि ज्यादा गंदा रहता है ना, तो सर्वेंट क्या करता था, पाँव को धोता था। तो बकेट रख, पानी रख, टैप्स नहीं ना उस टाइम में, बकेट रख, पानी रख, मैं आएगा, हम लोग आएंगे खाने के लिए, और पहला उधर बकेट और पानी रख, पैर धोकर आएंगे। तो किसी को भी दास को मत रख, वो सब हम लोग देख लेंगे करके ऑर्डर दिया था, इसलिए वहां पर दास को नहीं रखा था। तो वहां पर यीशु मसीह खुद दास बनकर, सेवक बनकर चेलों का पैर धोता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना दीन हुआ, नम्र हुआ। अब ये ना अपना लोगों को बाथरूम धोना बोलो तो वो काम में नहीं करेगा, चटाई निकालो बोलो तो करके बोलेगा। हाँ, और क्या पैम्पलेट बांटो बोलो तो प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग उधर गया था ना, अरे तेरे को कृपा चाहिए तो ये काम करने का है रे। परमेश्वर दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है। सबसे पहला ट्रेनिंग क्या है, सेवकाई का ट्रेनिंग, बाथरूम दो, पास्टर लोग का पैर दबा। ये अपना लोग है ना,
हाँ, अभी अपना यहाँ पर लोग फैमिली में माँ बाप लोग बच्चे का पैर नहीं दबाते, बच्चे लोग माँ बाप का पैर नहीं दबाते। दूसरे का पैर दबाना बोले मैं थोड़ी करेगा, क्या समझ रहे हो? ऐसा बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दीन मन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पैर दबाओ पास्टर का। और पैर दबाना भी अभी पास्टर बन गया समझो, एक पोजीशन आया तो है ना, नॉर्मली बैठकर पैर दबा सकते हैं। नया सेवकाई में गया, घुटने पर रहकर ही पैर दबाने का। और पैर दबाते वक्त बहुत काम किए रहते हैं ना, थोड़ा भी ऐसा करे तो शैतान चल पैर दबा करके बोलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हर काम दीन मन वाला लोग, यीशु मसीह से देखकर हम लोग को सीखना है। किसी भी काम में ना शर्माना नहीं चाहिए। और जो लोग है ना ऐसा दीन मन से दास का रूप को धारण कर कर करेंगे, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। प्रभु शून्य हुआ और लिखा गया है कि कहाँ तक प्रभु ऊंचा किया गया, वो फिलिपियों का पत्र में देखो, 2 अध्याय में 9वां वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्रेज द लॉर्ड। उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ऊपर का वचन देखेंगे तो बहुत दिन हो गया, शून्य हो गया, दास का रूप को, मानव रूप को धारण किया, बहुत दिन हुआ इसलिए उनको प्रतिफल क्या मिला? सब नामों में ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, हालेलुया। और एक हम लोग देखते सबसे अति महान स्थिति में, पद में वो सिंहासन पर जाकर बैठा। जो लोग है ना जितना दीन होते, जितना नम्र होते हैं ना, परमेश्वर उनको ना उतना बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी हमेशा यही बोलते रहता हूँ ना, इधर भी मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ, अपन है ना सब जन को सहन करेगा, 100% के 200% हम लोग उनका देखभाल करेगा, हर परिस्थिति में उनका साथ रहेगा हम लोग। हाँ, जान देने के लिए भी तैयार है, पर अहंकारियों को अपन सहन नहीं करते, नहीं मांगता है करके सीधा अपना भी यही कंडीशन। अरे साउल है ना, व्यभिचार, हत्या वगैरह ऐसे सब नहीं किया। जब साउल है ना 7 दिन मुझको लगेगा आने के लिए, तू वेट करते रहे, मैं आकर है ना ये मेल बलि को, होम बलि को चढ़ाएगा, और उसके बाद मैं परमेश्वर से पूछेगा कि तुम लोग लड़ने के लिए जाना है कि नहीं करके। शमूएल जब साउल को बोला तो शमूएल को आने के लिए देर हुआ, वो प्रांत में आने के लिए 7 दिन का यात्रा है, लेट हुआ करके लोग है ना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे, घाई कर रहे करके, इन्होंने ये ना जो काम सेवक करने का था वो काम इन्होंने किया। तो शमूएल आकर तूने ऐसा क्यों किया पूछा तो, अरे ये तेरे लोग है ना मुझको जल्दीबाजी कर रहे थे, हेस्ट कर रहे थे काम करने के, अमालेकियों को सबको खत्म करो बोलो तो अपना दिमाग चलाकर राजा को और पशुओं को सबको लेकर आके घर पे। ऐसा क्यों किया बोलो तो तेरे लिए, तेरा परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए किया। वो तो कभी भी आता है मुझको ऐसे ही डांट कर जाता है, सबके सामने मेरा आदर कर, तो गुस्से से आया अभी बाहर हंसते हुए जा, ऐसा बोलता। अरे मैंने गलती किया, क्षमा करो, ये बात है ना साउल के लाइफ में कभी भी हम लोग देखते ही नहीं। साउल का पतन है ना तब से शुरू हुआ जब है ना वो अहंकार से बात करने लगा, अहंकार से जीने लगा, साउल का पतन शुरू हुआ। स्पष्टता से लिखा गया 16वां अध्याय में, साउल से परमेश्वर का अनुग्रह कृपा दूर हो गया, दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगा। दाऊद है, देखो दाऊद व्यभिचार किया है, दाऊद हत्या किया है, कौन देखेगा करके समझा, पर प्रभु से कुछ भी छिपता नहीं ना। तो प्रभु अपना दास को बेचकर तूने ना ये बहुत बड़ा अपराध किया है। जब चेतावनी दिया तो परमेश्वर के सेवक के सामने, सब लोग के सामने मुंह के बल गिरकर मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो करके सबके सामने बहुत दीन होकर, नम्र होकर क्षमा को मांगा। और हम लोग देखते हैं 7 दिन उपवास रहकर प्रार्थना करता है, और उनका जो कुछ भी काम है वो सब कुछ है ना लोगों को बताया। इतना दिन हो गया, कोई भी बताते क्या? नहीं बताते, पर बता, इतना दिन हुआ। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया दाऊद पर था करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो हम लोग है ना पूरी तरह से शून्य होना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे ऊपर ही डिपेंड हूँ, तू ही मुझको चला, ऐसा होना चाहिए। ये दीन मन हमारे में होना चाहिए। अहंकारी लोग उनके धन पर, उनके बुद्धि पर, उनके ताकत पर डिपेंड होते, पर अपन ऐसा नहीं, अपन प्रभु पर डिपेंड होना। हालेलुया। और एक वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है 8वां वचन में, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ले। जो लोग दीन मन से रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? आज्ञाकारी बनते हैं, यानी जो बोलते वही करते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय में 19वां वचन में और 30वां वचन में वहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं करता हूं, पिता जो कहता है, पिता जो मुझको आज्ञा देता है वही करता हूं, ऐसा यीशु मसीह कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं खुद से नहीं करता हूं, यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर। हालेलुया। मेरा पिता जो मुझको कहता है वही करता हूं करके। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स को देता हूं, देखो, एक बार बोलो हालेलुया। किसी को भी अगर नींद आता रहेगा, थोड़ा कंटाल आता रहेगा, एक बार बोलो हालेलुया। अम्मा बागुन्नर तल्ली। प्रेज द लॉर्ड। एक 5-7 मिनट में अपन फिनिश कर देंगे। आप लोग भी बहुत लेट आया, इसलिए बैठो 5 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह है ना, वो 5वां अध्याय ऊपर जो घटना घटी है ना, वो होने के बाद प्रभु है ना 19वां वचन में, 30वां वचन में बातों को कहता है। क्या? यीशु मसीह बेतेस्दा कुंड के पास गया था, वहां पर बहुत सारे रोगी लोग, लंगड़े, लूले, अंधे लोग, लकवे बीमारी लोग, बहुत सारे तरह तरह के बीमारी पेशेंट्स लोग, वहां पर सब लोग वहां पर थे। साल में एक बार वो बेतेस्दा के कुंड में स्वर्गदूत आकर वो पानी को हिलाता है, जो कोई भी पहला कूदता है वो ठीक हो जाता है। वहां पर लिखा गया बहुत सारे लोग यानी 5-10 जन नहीं रहेंगे ना, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो वहां पर 38 सालों से एक बीमार व्यक्ति था, एक रोगी व्यक्ति था। यीशु मसीह जाकर है ना सिर्फ उसी को ठीक किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे, किसी को ठीक नहीं किया, सिर्फ इनको ही ठीक किया। बाद में कहता है, मेरा पिता जो बोलता है वही करता हूं। अभी वहां पर ठीक हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग थे, मुझको भी ठीक कर, मुझको भी चंगा कर करके सब लोग पुकारे होंगे ना, पर यीशु मसीह किसी को भी ठीक नहीं किया, सिर्फ इनको ही ठीक किया। क्यों? इसका कारण क्या है? पिता ने बोला सिर्फ इसको ही ठीक कर। आप समझ रहे हो? हाँ, एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए, जो बोलता है वही करना चाहिए। इसको बोलते दीनता। प्रेज द लॉर्ड। दीन मन वाला लोग प्रभु का आज्ञा क्या है, प्रभु क्या कहता है करने के लिए, वही करते, खुद का दिमाग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मुझको सब आता है, वैसा गलत है वो सब। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये प्रेरितों का काम 3 अध्याय में क्या हुआ था उधर? वहां पर जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा था ना, परमेश्वर के वो मंदिर के बाहर, वो देवालय के बाहर बैठा था। तो सुंदर कहलाने वाले वो मंदिर के बाहर वो 40 साल से वो बैठकर है ना, वो भीख मांग रहा है। जब पतरस यूहन्ना गया, उनको देखा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो है वो तुझे देता हूं करके नाजरी यीशु मसीह के नाम में उठ करके बोला, तब जाके उठ कर चला। अभी ये लोगों से पहला कई बार हम लोग वो चारों सुसमाचारों में पढ़ते, यीशु मसीह मंदिर में जाकर शिक्षा देने लगा, यीशु मसीह मंदिर में जाकर प्रचार करने लगा, राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगा। कई बार हम लोग देखते हैं, जब कभी भी यीशु मसीह वहां से जाता था, ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। तो यीशु मसीह को ये भी ताकते हुए देखा रहेगा, तो यीशु मसीह उसको चंगा नहीं किया, उनको हेल्प किया रहेगा, फाइनेंशियली भीख दिया रहेगा। जैसे कि इस्करियोत यूदा के पास पूरा पैसा रहता था ना, इसको दे बाबा करके ऐसा दिया होगा, पर प्रभु ने उसको ठीक नहीं किया। क्यों? पिता की ओर से वो आज्ञा नहीं आया।
एक टाइम है, वो काम किससे करवाना है पिता को मालूम है। हालेलुया। मैं कर सकता हूं करके नहीं करना चाहिए। ये हम लोग है ना यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खोया हुआ पुत्र, पिता को वो उल्टा सीधा बात कर कर वो गया, वो पिता को छोड़कर गया, पूरा संपत्ति को बर्बाद किया। पिता उसको ढूंढने के लिए नहीं गया। खोया हुआ भेड़ के बारे में दृष्टांत है। वो भेड़ खो गया तो ढूंढते हुए गया, पर है नहीं पुत्र। अरे कोई भी है ना, भेड़ खो गया तो ढूंढते हुए जाएगा। पुत्र अगर खो गया तो ढूंढते हुए जाएगा कि नहीं? पर है ना, यहाँ पर देखेंगे तो पुत्र वो छोड़कर चले गया, खो गया, पर ढूंढने के लिए नहीं गया। भेड़ खो गया तो ढूंढने के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ का क्या, एक साल में और 2-3 भेड़ और 4-5 भेड़ आ जाएगा, और बेटा थोड़ी आता है। तो नहीं गया, लिखा गया। क्यों नहीं गया? पिता का आज्ञा नहीं था। जब वो व्यक्ति उसमें जब बुद्धि आएगा, दीन मन आएगा, पश्चाताप करेगा, वो वापस लौट कर आएगा तो ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुछ भी होने दो, प्रभु से हम लोग प्रार्थना कर कर क्या करना है क्या नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर कर प्रभु जो करने को कहता है वही करना है। प्रभु का वचन जो कहता है वही करना है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा, हे नव युवकों, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन 6वां वचन 7वां वचन। हे नव युवकों, प्राचीनों के अधीन में रहो, दीन मन को धारण करो और एक दूसरे की सेवा करो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीन मन वालों पर अनुग्रह करता। जो अभिमानी रहते, घमंड रहते, वो लोग बड़ों के अधीन में नहीं रहते। तू कौन है बोलने वाला, ऐसा बोलते नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तू कौन है बोलने वाला? बच्चे लोग माँ बाप लोगों को बोलना, विश्वासी लोग पास्टर्स लोगों को बोलना। तो आपको पता नहीं, ये सब है ना, ये रूल्स है ना, सीखने के लिए बहुत सारा लोग मुझको बुलाते हैं। कुछ भी मीटिंग्स हो गया, फेलोशिप हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा ये सब कुछ है ना, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे में नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को जरूर एल्डर्स लोग होना चाहिए, उनके अधीन में हम लोग रहना चाहिए। खुद का बुद्धि, खुद का दिमाग किधर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक हो गया अधीन में रहना है। दूसरी बात, एक दूसरे का सेवा करना है। वो लोग तकलीफ में, अपन जाके सेवा करना है। मैं क्यों जाऊँ ऐसा नहीं समझना चाहिए। हॉस्पिटल में कोई भी है, अपन जाने का, मिलने का। हाँ, उनके घर में परिवार में कोई भी नहीं है देखने वाला, अपन जाकर करने का, शर्माने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसी का भी रूम खाली हो रहा है, शिफ्टिंग का टाइम है, कोई नहीं हो परिवार को, अपन जाने का, करने का। मैं क्यों करूँ ऐसा नहीं समझनी। पैसे के लिए वो बाहर का लोग, संसारिक लोग करता है, अपन पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। दीन मन, अपना लोग है, अपन एक फैमिली है, एक दूसरे का सेवा करते और एक मन से रहते। झगड़ालू लोग ही घमंडी लोग रहता है ना, वो लोग को प्रभु स्वर्ग में नहीं रहेगा। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये झगड़ालू लोग को उधर लेगा तो उधर भी झगड़ा करेगा वो, इसलिए नहीं मांगता बोलता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दीन मन से हम लोग रहना चाहिए। आंखों को बंद करो, सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दीन मन से हम लोग रहना है। सब लोग पश्चाताप से हम लोग आज एक निर्णय लेंगे। अभी तक हम लोग जैसा मांगता है वैसा चला, मैं हो गया, आप हो गया, बहुत अहंकार से चला, बहुत घमंड से चला, किसी का कदर नहीं किया अपन ने, परमेश्वर का कदर नहीं, मनुष्यों का कदर नहीं, अपना मनमानी किया अपन ने। पर अभी से ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। परमेश्वर का अनुग्रह हमको चाहिए, लोगों का बड़ाई नहीं, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए दीन मन हमारे में होना चाहिए। 1 मिनट सब लोग प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है, मैं घटना चाहिए, प्रभु बढ़ना चाहिए। जिनमें दीन मन रहता है वो लोगों में ऐसा स्वभाव रहता है। मैं घटना चाहिए। और एक यीशु मसीह दृष्टांत को कहता है कि कोई भी तुमको
शादी में बुलाया, विवाह में बुलाया, तो जहाँ पर मुख्य लोग बैठते वो स्थानों पर, वो चेयर्स पर जाकर मत बैठो, मुख्य स्थानों को मत चाहो। अगर बैठोगे तो जिन्होंने तुमको न्योता दिया है वही शादी में तुमसे भी कोई भी आदरमान या बड़ा व्यक्ति आएगा तो वहां से तुमको उठाएगा, जाके दूसरे स्थान में जाकर बैठो बोलेगा, तो सर झुकाकर अपमानित होकर जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं पर भी जाओगे तो जहाँ पर है ना, जो कम स्थिति है, जो छोटे स्थिति के लोग बैठते हैं वहीं पर जाकर बैठो। जो लोग अपने आप को घटाएगा वो बढ़ाया जाएगा। तो जो न्योता दिया है शादी के लिए वो आकर, अरे अरे आप यहाँ पर मत बैठो, ये मुख्य स्थान में बैठो करके लेकर आके मुख्य स्थान में बिठाएगा। पर हम लोग ही खुद से जाकर मुख्य स्थान में बैठेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। वो घमंड, वो पदवी अपने को नहीं चाहिए। दीन मन हमको चाहिए।